Hi everyone, welcome back to our YouTube channel in another new video। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैम आप पढ़ाई वाली वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं, आप करंट अफेयर्स की वीडियो क्यों नहीं बना रही हैं। तो मैं नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा है बनाने का। एंड आई डोंट नो कि किस फेज ऑफ लाइफ में मैं हूँ, मेरा मेंटल सिचुएशन वो नहीं हो पा रहा है कि मैं पढ़ाई वाली वीडियो बनाऊं या करंट अफेयर्स पढ़ाने स्टार्ट कर दूं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो इसीलिए मैं जैसे कि मैंने हमेशा बोला है कि मैं कभी ये चैनल को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इस चैनल ने मुझे हमेशा सपोर्ट करा है। फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं तो मेंटल सपोर्ट बहुत करा है, क्योंकि जब मेरे पास कोई नहीं था अपनी बात बोलने के लिए, अपना व्हेन नो वन वाज देयर, दिस चैनल वाज देयर। तो इसीलिए मैं अब मेरा मन अगर पढ़ाई वाली वीडियोस नहीं हो रहा है बनाने का, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं नहीं बनाऊंगी, बट कुछ समय तक शायद मैं उस मेंटल स्टेट में नहीं हूँ कि मैं पढ़ाई वाली वीडियोस बना पाऊँ। इसीलिए मैं आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड चीजें बता रही हूँ और लाइफ से रिलेटेड चीजें वाली वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, और आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनकी कोई बहन है, मम्मी है, या गर्लफ्रेंड है, या दोस्त है जो बाहर अकेले ट्रैवल करने जाया करती है। ठीक है, पता है कभी कभार हम बहुत, जैसे कि लखनऊ इज अ बिग सिटी, तो मैं लखनऊ में रहती हूँ, आप सबको ही ज्यादातर पता होगा। तो हमें कभी कभी जब हम कहीं पे कोई इंसिडेंट सुनते हैं कि अरे यार इसके साथ ये हो गया, उस लड़की के साथ वो हो गया, तो हमें लगता है कि अरे ये सब तो छोटे शहरों में होता होगा या कुछ स्पेसिफिक जगहों पे होता होगा, बट ऐसा नहीं है। गर्ल्स आर नॉट सेफ एनीवेयर, चाहे वो कोई भी सिटी हो। मैं एक, पता नहीं, बट मुझे जो चीज भी हुई उसके बारे में किसी ने पहले बताया नहीं था। ऑल्दो शायद किसी ने वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करी होगी तो नहीं बताया होगा, बट ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, दोस्त है, वाइफ है, मम्मी है जो भी अकेले ट्रैवल करती है, स्पेशली टू गुड़गांव, तो उनको ये वीडियो जरूर भेजिएगा। हुआ क्या था कि कुछ समय पहले मैं गुड़गांव गई थी। अच्छा, एक्चुअली मैं ज्यादातर अवॉइड करती हूँ ट्रेन से ट्रैवल करना। कार में तो मैं ट्रैवल ही नहीं कर पाती हूँ इतनी दूर तक, क्योंकि मुझे मोशन सिकनेस बहुत ज्यादा होता है। तो मैं ट्रेन से भी अवॉइड करती हूँ ट्रैवल करना। अच्छा, अब ये मत सोच रहे ना मैडम जी स्टाइल मार रही है, मैडम के पास बहुत पैसा है कि वो फ्लाइट में सफर करती है। नहीं, मैं फ्लाइट में सफर ज्यादातर इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे ट्रेन में थोड़ा डर लगता है। देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ट्रेन में डर लगता है। जब मैं एक बार धनबाद गई थी ट्रेन में, तो उस ट्रेन में चोरी हो गई थी, और ट्रेन रात में पता नहीं कहाँ पे थी, ट्रेन रात में किस जगह पे थी, और मैंने खिड़की से बाहर देखा, मुझे काफी डर लगा। तो तभी से मैं ट्रेन में बहुत रेयरली ट्रैवल करती हूँ, मैं नहीं ट्रैवल करती हूँ ट्रेन में। तो अच्छा, मुझे गुड़गांव जाना था, है ना। तो गुड़गांव जाने के लिए मैंने क्या करा, मुझे लगा कि गुड़गांव का जो स्टेशन है मेरी लोकेशन से वो पास आ रहा था, और जो एयरपोर्ट है, आईजीआई जो एयरपोर्ट है, यानी दिल्ली का जो एयरपोर्ट है, वो दूर आ रहा था। तो मैंने करा कि क्योंकि मुझे सुबह ही वो काम था, एक्चुअली मैं आपको बताई देती हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तो उसके लिए गई थी। और तो हाँ, उसके लिए गई थी। अभी इतना ज्यादा मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, तो उस चीज के लिए मैं गई थी। तो मैंने जो है ट्रेन कर ली थी, क्योंकि मुझे लगा कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है वो काफी दूर है, मेरी लोकेशन से बहुत दूर हो जाएगा, और फिर कैब में ट्रैवल करना रहता है, और दिल्ली का ट्रैफिक तो सब लोग जानते हैं। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने गुड़गांव रेलवे स्टेशन के लिए यहाँ लखनऊ से भी ट्रेन कर ली थी, और उधर से भी मैंने ट्रेन कर ली थी। अच्छा, यहाँ से तो मैं चली गई, कोई दिक्कत नहीं हुई, एज सच दिन था, ठीक है। लेकिन जब मैं वहां से आई, यानी गुड़गांव रेलवे स्टेशन से जब मैंने ट्रेन करी, ओ माई गॉड, दैट वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। एंड अभी तक मैं उस चीज को याद कर सकती हूँ, उस चीज को, कि वो कितनी हॉरिबल सिचुएशन थी जो किसी भी लड़की के साथ हो सकती है। पहली बात तो यहाँ पे छोटी सी एक गलती मेरी भी है कि मैंने जो ट्रेन करी थी वो 10 बजे की ट्रेन थी। ठीक है, अब 10 बजे लखनऊ में तो सेफ ही है, ऑलमोस्ट सेफ है 10 बजे लखनऊ में, तो इतना कुछ होता नहीं है। कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो 9-10 बजे तक आते हैं, तो उस हिसाब से सोच के मैंने गुड़गांव में भी जो ट्रेन थी वो 10 बजे की थी। तो 10 बजे की ट्रेन थी, मेरी लोकेशन से रेलवे स्टेशन कुछ 7-8 किलोमीटर दूर था। तो मैंने होटल से आई गेस 9 या 9:30 बजे मैं होटल से निकल ली थी। मैंने कैब बुक करी थी। ठीक है, अब जब मैंने कैब बुक करी, वो कैब ड्राइवर आया, तो मुझे, एक्चुअली मैं अकेली ही थी,
तो कैब ड्राइवर आया तो वो कहता है, पहले मैं कैब में ओटीपी वगैरह बता दिया, बैठ गए। मुझे थोड़ा सा वो जिस तरीके से बिहेव कर रहा था, थोड़ा बहुत मुझे स्टार्टिंग में डाउट हुआ था कि नो समथिंग इज रॉन्ग, बट मैंने वो चीज़ को इग्नोर कर दिया और मैंने सोचा कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, तो मैं कैब में बैठ गई। ठीक है, 7-8 किलोमीटर दूर था। अब जब मैं कैब में बैठ गई तो वो कैब ड्राइवर ने पहले तो मुझे डराना शुरू कर दिया, मैडम आप इतनी रात में अकेले यहाँ क्या कर रही हैं, आपको अकेले ऐसे ट्रैवल नहीं करना चाहिए, ये गुड़गांव का रास्ता है, गुड़गांव रेलवे स्टेशन तो बहुत अनसेफ है, आपको वहां नहीं जाने। उसने मुझे पहले ही डरा दिया, ठीक है, और था वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं। ठीक है, तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि यार ठीक है, अच्छा बंदा है, इतनी बातें बता रहा है। तो ये सब वो पूरे रास्ते मेरे को डराता हुआ चला कि अरे लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, आप कैसे गुड़गांव में अकेले ट्रैवल कर रही हैं, आपको इतनी रात तो ट्रैवल नहीं करना चाहिए, गुड़गांव रेलवे स्टेशन तो कतई आपको जाना ही नहीं चाहिए। मैंने बोला भैया मेरी ट्रेन है तो मैं तो जाऊंगी ना। तो ये सब वो डराता चला गया। मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ चीज आई स्टार्टेड गेटिंग हिंट्स और मुझे थोड़ा स्केप्टिकल लगने लगा चीज। बट क्या हुआ था कि एज ऑलवेज कि मैं बहुत जल्दी अपने घर वालों को पैनिक होके, आई एम नॉट दैट गर्ल जो जो इतना सभी कुछ हो गया वो तुरंत अपने घर वालों को, आई हैव माई एल्डर सिबलिंग्स या है मेरे से बड़े लोग हैं मेरा ध्यान रखने के लिए, बट आई एम नॉट दैट गर्ल की जो इतना सभी कुछ हो गया तो तुरंत परेशान होके अपने घर वालों को भी परेशान कर देगी या जो भी। तो मुझे थोड़े बहुत हिंट ऐसा लगने लगा था कि नो समथिंग इज रॉन्ग। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, हर नेम इज आफरीन। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मतलब मैंने अपने घर में भी, घर में निकलने से पहले मैंने कॉल कर दिया था कि हाँ मैं निकलने जा रही हूँ, बट मैंने कुछ बोला नहीं। आफरीन को मैंने अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दी बिना कुछ बोले, और उसके बाद वो ऑनलाइन नहीं थी तो मैंने अपनी बड़ी सिस्टर को भी अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दी, बट मैंने कुछ बोला नहीं कि आई एम नॉट फीलिंग ओके या दिस एंड दैट। अब मैं कर क्या सकती थी, अब मैं कैब में बैठ चुकी थी, मुझे रेलवे स्टेशन तो जाना ही था। तो वो बंदा पूरे रास्ते मुझे डराता आया कि मैडम ऐसा है, ये है, वो है, अनसेफ है, फलाना। और वो खुद अनसेफ किसकी वजह से, जो डरा रहा है अनसेफ उन्हीं की वजह से। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया, रेलवे स्टेशन तक छोड़ा, तो वो अब मैंने बोला कि भाई उसने क्या करा था, जो गाड़ी का जो लॉक होता है वो उसने पूरे ही दरवाजे लॉक कर दिए थे। तो मैंने बोला भैया खोलियो, तो उसने बोला मैडम आप बाहर मत जाइए, और क्या कहते हैं बाहर बहुत अनसेफ है, तो आप यहीं पे बैठी रहिए, मतलब कार में बैठी रहिए। ही वो सेइंग कि मैं कार में बैठी रहूं। तो मुझे तो पहले ही उस पर शक हो रहा था कि नो समथिंग इज रॉन्ग। तो मैंने बोला कि नहीं भैया मैं कार में नहीं बैठूंगी, आप अपना पेमेंट लीजिए और मैं जा रही हूँ बाहर। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने बोला खोलिए, तो फिर उसने खोला और मेरी जो एक बैग था वो आगे उसकी सीट पे रखा हुआ था, मैंने लिया और मैं चली गई वहां से। ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। दैट बंदा, जब मैं अंदर भी चली गई, वो बंदा, अब हमने जो है उबर से बुक करा था, उबर या ओला से बुक करा था, उसमें हमारा नंबर जाता है जिससे मैंने उसे कॉल करा था। अब वो बंदा उस नंबर पे कॉल करे जा रहा है कि मैडम अब कहाँ हैं आप, ठीक है आप पहुंच गई, ये वो फलाना धमाका, इतना। ठीक है, कंसर्न, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना कंसर्न वो कर सकता है, उसका कंसर्न वाला वे नहीं था। वो मैं यहीं बाहर खड़ा हूँ मैडम, मैं घर नहीं जा रहा हूँ, ये सब वो करने लगा। खैर मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद क्या हुआ, वो बंदा बार बार मुझे 100 कॉल करे जा रहा है और बार बार मैसेज लिखे जा रहा है कि मैडम मैं यहीं हूँ, आप कहाँ हैं, मैं अंदर आ जाओ, मैं नहीं जा रहा हूँ, ये सब। आई थिंक ही वाज ड्रंक और समथिंग, आई डोंट नो। उसके बाद जैसे ही मैं गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे पहुंची, वहाँ एक भी औरत नहीं थी, वहाँ एक भी लड़की नहीं थी। और जो जैसे मैं अंदर पहुंची तो क्या कहते हैं कि पुलिस वाले अंकल थे, ही वाज लाइक कि मैडम क्या कर रही हैं आप यहाँ पे। एंड आई वॉज लाइक कि मेरी ट्रेन है, कब है ट्रेन, मैंने बोला 10 बजे है ट्रेन। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, कुछ पुलिस वाले अंकल बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ पे जो वेटिंग एरिया है वहाँ पर एक भी लड़का नहीं था, वहाँ पर एक भी लड़की नहीं थी, सॉरी एक भी लड़की और औरत नहीं थी, वहाँ सिर्फ आदमी और लड़के थे। तो जो पुलिस वाले अंकल थे वो इतने अच्छे थे, उन्होंने जो लड़के टाइप के लोग थे, जो बूढ़े नहीं थे, लड़के और आदमी, उन लोग को हटा दिया, सिर्फ वहाँ जो जहाँ बूढ़े अगर कोई अंकल सो रहे थे तो उनको रहने दिया। तो इट वॉज गुड। उसके बाद क्या हुआ कि मैं बैठी हुई थी, मेरी ट्रेन, एक्चुअली ट्रेन लेट हो गई थी, 10 बजे की जगह वो 11 या 12 बजे आने वाली थी। तो वहां पर देयर वर 2 बॉयज हु वर लाइक कि अच्छा मैं बैठी हुई हूँ, मैं कुछ नहीं देख रही हूँ। और लड़के जो थे उनको वेटिंग एरिया से पुलिस वाले अंकल ने, मेरे चलते कि मैं वहां पे अकेली लड़की हूँ, मुझे अनसेफ ना हो, कुछ ऐसा वैसा ना हो, तो लड़कों को वहां से हटा दिया था कि आप लोग जाओ बाहर, है ना। तो वेटिंग एरिया में सिर्फ मैं थी और जो बूढ़े अंकल थे वो थे, जो मतलब सो रहे थे या बहुत ज्यादा ही बूढ़े थे वो थे।
तो 2 लड़के आते हैं एंड दे वर लाइक कि मैडम आपके पास चार्जर है क्या? तो मैंने बोला नहीं है, सॉरी नहीं है, मैंने इतना बोल दिया। उसके बाद चले गए। उसके बाद फिर आते, मैडम आपके पास पानी है क्या? मैंने बोला नहीं है। उसके बाद फिर वो चले गए। उसके बाद पुलिस वाले अंकल को लगा कि मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ मैं इधर उधर देखने लगी, तब उन पुलिस वाले अंकल ने उन लड़कों को झाड़ा या जो भी करा, आई डोंट नो। और उसके बाद क्या हुआ था कि जब ट्रेन आने वाली थी तो फिर मैं निकल के बाहर गई और वहाँ पे कुछ एक मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म पे थी और मेरी ट्रेन उस प्लेटफॉर्म पे आने वाली थी, और इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए एक बड़ा सा ब्रिज क्रॉस करना था, जैसे वो क्रॉसिंग टाइप की नहीं लगी रहती, ऐसे क्रॉस करके आपको आना है। तो मैं उस पे से जा रही थी, और उस पे से जब मैं जा रही थी देयर वर लाइक आई डोंट नो, सिर्फ वहां पर लड़के थे, वहां पर कोई लड़की नहीं थी, वहां पे कोई औरत नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ वहां पे लड़के ही लड़के थे। और वो जब मैं ब्रिज क्रॉस कर रही थी, वो मुझे इतना अनसेफ लगा कि वहां पर हर चारों तरफ लड़के और आदमी थे एंड दे वर लाइक मैडम हम मदद करवा दें, इस तरीके से। तो आई वॉज फीलिंग वेरी अनसेफ, और इतना अनसेफ मैं बता रही हूँ कि मैं बहुत जगह गई हूँ, इवन यू नो आउट ऑफ इंडिया भी मैं अकेले जा चुकी हूँ, बहुत जगह अकेले जा चुकी हूँ, वेदर इट इज़ बैंगलोर, वेस्ट बंगाल, बिहार। जो कहते हैं ना कि लोग बिहार जो है, बिहार सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, ये वो, मैं बिहार गई हूँ, बहुत बार गई हूँ एंड मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। और हमेशा एक बार सिर्फ मैं एक बार मैं फ्लाइट से गई हूँ, बाकी बार मैं ट्रेन से गई हूँ बिहार, और मुझे अनसेफ नहीं लगा जितना अनसेफ मुझे गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे लगा। तो अगर कोई भी लड़की है और आपकी कोई भी फ्रेंड है, मम्मी है या दोस्त है या गर्लफ्रेंड है, उसको एडवाइस ज़रूर करिएगा कि गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे गुड़गांव रेलवे स्टेशन इज़ द मोस्ट अनसेफ रेलवे स्टेशन। वहाँ पर कभी भी कोई लड़की अकेले जाए ही ना। और रात में अगर आपकी ट्रेन है तो आप रात की ट्रेन ना बोर्ड करें, मतलब रात की ट्रेन ना करवाएं। और आप अकेले तो बिल्कुल भी मत जाएं गुड़गांव रेलवे स्टेशन पे। और स्पेशली आप जो है आप स्पेशली रात को तो कतई मत जाएं। और वो जो कैब ड्राइवर था, वो जब मैं यहाँ पर भी आ गई थी और इवन मैं ट्रेन में भी थी, वो तब भी मुझे फ़ोन मिला रहा था, मैसेज कर रहा था, या कुछ मैंने ब्लॉक कर दिया था, बट ब्लॉक में कॉल्स और मैसेज तो दिखते ही है ना। तो बहुत ही अनसेफ था गुड़गांव रेलवे स्टेशन। और उस समय पे क्या था, ऐसा नहीं था कि मैं किसी को फ़ोन नहीं मिला रही थी या मैं किसी को बता नहीं रही थी। एक दो दोस्त जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में थे भी, मैं लगातार उनको फ़ोन मिला रही थी, बट नो वन वॉज रिसीविंग माई कॉल। और अब मुझे पता चल चुका था कि अब इतना अनसेफ जगह मैं खुद आई हूँ और उससे मुझे खुद ही निकलना पड़ेगा। अब मैं वहाँ, मेरे घर वाले लखनऊ में रहते हैं, अब मैं लखनऊ में फ़ोन करके उन्हें नहीं परेशान करना चाहती थी, और वो नहीं कर पाते कुछ भी। सो दैट वॉज द थिंग। बट मैं नहीं बोलूँगी कि कोई भी लड़की जान पूछे अपने आप को अनसेफ सिचुएशन में डाले। हाँ, मेरे से गलती हुई, और वो गलती से मैंने अपने आप को बहुत अनसेफ कर दिया था। तो या कोई भी लड़की अगर जा रही है गुड़गांव रेलवे स्टेशन, तो वो रात में कतई ना जाए। आपकी सेफ्टी, देखो दुनिया को नहीं कर सकते, बट आपकी सेफ्टी आपके अपने हाथों में है। बहुत लोग कहते हैं कि अरे लड़कियां क्यों नहीं रात में घूम सकती हैं। लड़कियां रात में घूम तो सकती हैं, बट ना घूमे तो बेटर है, क्योंकि आई थिंक इक्वलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी। जब आप सेफ ही नहीं रहोगे तो कहाँ से इक्वलिटी और ये सब फेमिनिज्म ये सब करोगे। सो दिस इज़ द थिंग। और जो भी लोग कहते हैं कि मैं पढ़ाई वाली वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है बनाने का, दैट इज़ दी ओनली रीज़न। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं नहीं बनाऊंगी, हाँ मैं बनाऊंगी, बट आई थिंक आई एम नॉट इन दैट मेंटल स्टेट कि मैं पढ़ाई वाली वीडियो बनाऊँ या ऐसा कुछ। मैं एक्चुअली ये मेरा चैनल है और मैं इस पर कुछ भी खुल के बोल सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस चैनल। तो इतना ही था आज की वीडियो में। और आप लोग के साथ कुछ ऐसा कभी हुआ है तो लेट मी नो इन द कमेंट।